This is 9 September, lecture 10 for metals and non-metals. मैं रोहन अग्रवाल. I am sharing the question paper with all of you, and I hope कि पेपर दिखाई दे रहा है आपको. Randomly किसी से बात कर लेते हैं. राधिका ठाकरे, please unmute. Yes, sir. Radhika, can you hear me properly? Radhika, am I audible? राधिका से बात, राधिका ने अनम्यूट. राधिका, please be unmuted, okay? Please don't mute. Yes, sir. Okay. राधिका, I want you to read the 21st question on the screen. ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूं कि आप ये रीड करें. Yes, sir. Go ahead, Radhika. Reactivity of zinc is filling the blanks than that of hydrogen. Okay. Thank you, Radhika. You can mute yourself. B. Okay, good. फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. रिएक्टिविटी ऑफ जिंक इज ब्लैंक देन दैट ऑफ हाइड्रोजन. तो इस क्वेश्चन में हमें हाइड्रोजन और जिंक का रिएक्टिविटी कंपेयर करना है. द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज मोर. जिंक का रिएक्टिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से. सर ये कैसे आया? तो एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज. वो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है. उस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है एंड हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया गया है जिंक का रिएक्टिविटी. सो दिस इज द explanation which I am giving you, that zinc and hydrogen are two elements. उनका reactivity compare किया गया है and the reactivity of zinc is more than that of hydrogen. Correct answer is B option. Okay. Now I want students जिन्होंने ये question गलत किया है to raise their hands. Please raise your hands. अगर ये question गलत हुआ है तो थोड़ा सा क्लास में interact करेंगे हम लोग, सबके लिए beneficial होगा. Okay, good. You can lower your hands now. You can lower your hands now, students. Now please be advised कि आप लोगों का रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन गलत हुआ था. इसका मतलब रिएक्टिविटी सीरीज वाला कंसेप्ट, रिएक्टिविटी सीरीज वाला आर्टिकल आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज करना है. रिएक्टिविटी सीरीज का आर्टिकल कंसेप्ट अपन एक बार रिवाइज करेंगे और वो सीरीज को एज इट इज लर्न करेंगे. ओके. जो ऊपर होता है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, जो नीचे होता है उसका रिएक्टिविटी कम होता है. यू कैन लोअर योर हैंड्स नाउ. Second question. Now I will only read the questions and I will only explain it. Okay. Second question. Ionic bond is formed by. तो ionic bond कैसे फॉर्म होता है? Ionic bond फॉर्म होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके. सो करेक्ट आंसर फॉर 22nd इज सी. ठीक है. इसमें हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं. एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसका? Ionic bond is formed by ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अभी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर मींस किसी ने दिया मतलब लॉस और किसी ने लिया मतलब गेन. तो ट्रांसफर मींस लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके. सो दिस इज द कंसेप्ट. सो 22nd क्वेश्चन में ये हेल्प मैंने यहाँ पे लिख दिया है. सो 22nd इज ऑल्सो डन. What I will do is I will explain 5 questions and then I will ask for your difficulties. ठीक है. 5 क्वेश्चंस पे मैं कमेंट कर देता हूं, फिर आपकी डिफिकल्टीज पूछूंगा. सो दिस इज 22nd. इजी है ये. 23rd क्वेश्चन. फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इज. बहुत इजी क्वेश्चन. 23rd क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन. आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, राइट? आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर. सो देयर इज नो डिफिकल्टी इन दैट आई गेस. उसमें कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए. फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इज सॉलिड. कोवैलेंट कंपाउंड्स लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स फिजिकल नेचर में, मतलब आयनिक कंपाउंड्स का फिजिकल नेचर सॉलिड ही होता है, क्योंकि उसमें
कटायन और अनायन बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं इसलिए। दिस इज 23rd क्वेश्चन। 24th, ऑल द मेंबर्स इन अ ग्रुप हैव द सेम। 24th क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। 24th का आंसर ए लिखा है बट एक्चुअली द करेक्ट आंसर शुड बी डी, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्शन बाद में आया था, इसीलिए जिस दिन आंसर की रिलीज हुई उस दिन करेक्शन नहीं बता पाए। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। द करेक्ट आंसर इज डी। मार्क्स जाने दो, कॉन्सेप्ट समझो। वैलेंसी तो सेम है ही, बराबर वैलेंसी सेम है, उसी के साथ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। आंसर की में एरर है, 24th का ए मेंशन्ड है, करेक्ट आंसर शुड बी डी ऑप्शन। ओके, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ओके, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है। और वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी का डेफिनेशन अलग होता है। वैलेंसी के VALENCY, वैलेंसी के दो डेफिनेशंस होते हैं, याद करो। 1 to 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर है, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी एज इट इज। लेकिन अगर 5 to 8 इलेक्ट्रॉन्स है, गाइस प्लीज वेट, ओके, कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? 5 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल है तो वैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंसेप्ट हम लेफ्ट साइड में लिख देते हैं, ऐसा कर देंगे। वैलेंसी इज 8 माइनस दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन वैलेंसी, राइट। जितनी वैलेंसी होगी उसके रिस्पेक्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन होती है। अगर वैलेंसी 4 है तो उन सब एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेगी, और वैलेंसी 3 है तो 3 वालों की प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगी, 3 वालों की प्रॉपर्टीज 4 वालों की प्रॉपर्टीज से अलग रहेगी। Okay, good. So this is 24th question. Then we will move to 25th question. 25th question में which of the following properties does not match to the elements of halogen family? Halogen family में इनमें से कौन सी चीज मैच नहीं करती है? तो 25th का आंसर डी ऑप्शन आएगा, राइट। दे आर मेटेलिक इन नेचर। हेलोजेंस क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। हेलोजेंस हाई रिएक्टिव होते हैं क्या? हाँ, दे आर हाई रिएक्टिव। दे आर डायटोमिक इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म, बराबर है। डायटोमिक होता है ना, Cl2, F2, Br2, F2 तो लिख दिया मैंने, I2, तो ये क्या हो गए, ये हो गए डायटोमिक फॉर्म में हो गए। एंड दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो ABC ऑप्शंस करेक्ट है और 25th का डी ऑप्शन गलत है, तो वही डज नॉट मैच का आंसर हो जाएगा। सो आई हैव डिस्कस्ड फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। एनी डिफिकल्टीज इन द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, प्लीज रेज योर हैंड्स। पहले 5 क्वेश्चंस में डाउट है तो हाथ उठाए। तनय प्लीज अनम्यूट। सर, आयोनिक कंपाउंड। हाँ बोलिए, आयोनिक कंपाउंड। हेलो सर। तनय प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। सर, आयोनिक कंपाउंड तो कोई भी स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं ना। रूम टेम्परेचर स्पेसिफाई नहीं किया तो सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी स्टेट में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं सर, मतलब अपन उस पर बात करते हैं। आप मुझे बताइए, सोडियम क्लोराइड NaCl जो कॉमन सॉल्ट होता है, राइट? तने? यस सर। सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, इसका स्टेट बताइए। सर, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड। ओके, यस, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड। कोई और दूसरा एलिमेंट बताओ, कोई और दूसरा आयोनिक कंपाउंड अपन डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट,
मार्बल, तो मार्बल का फिजिकल स्टेट क्या होता है? ऑफ कोर्स रूम टेम्परेचर पे ही पूछ रहे हैं। सर रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेगा। हाँ, तो अभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है, राइट? आपका कंसर्न है कि सर यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए आप डी ऑप्शन बोलेंगे, बराबर? यस सर। बट अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो हम उसको स्टैंडर्ड कंडीशन अज्यूम करते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन में दो चीजें आती है, एक होता है टेम्परेचर का कंडीशन एंड एक होता है प्रेशर का कंडीशन। देखो क्या होता है, एंड अगेन दिस स्टेटमेंट इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोलोगे, उसमें स्टेटमेंट डायरेक्टली मिल जाएगा। नाउ आई विल एक्सप्लेन दैट स्टेटमेंट टू यू। कंसेप्ट ये होता है कि अगर वैसा सोचे अलग अलग टेम्परेचर्स पे, अलग अलग प्रेशर्स पे क्या होगा, तो फिर तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि हर ही सब्सटेंस का हर ही स्टेट एग्जिस्ट करेगा। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सारे रूम टेम्परेचर पे गैसेस होते हैं, लेकिन फिर इसका तो सॉलिड स्टेट भी मिल जाएगा ना एट वेरी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। इनका सॉलिड और इनका लिक्विड स्टेट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में या किसी टेक्स्ट बुक में लिखा मिला कि ऑक्सीजन वॉज प्रेजेंट, तो ऑक्सीजन वॉज प्रेजेंट का मतलब जाहिर सी बात है कि हम ऑक्सीजन गैस ही लेंगे, बिकॉज नॉर्मल कंडीशंस में वो गैस होता है। तनय कमेंट करेंगे। यस सर। तो वैसा नॉर्मल कंडीशन अज्यूम करके 23rd क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अभी ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि सर हमें कैसे पता चलेगा 23rd क्वेश्चन में नॉर्मल कंडीशन अज्यूम करना है। तो अब मैंने ये चीज बता दिया, तो इसमें आप लोग ये बिल्कुल क्लेम कर सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में लिखा नहीं था तो हमें पता नहीं था। बट अब पता हो गया तो आगे ये चीज के प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन बोला तो समझ में आता है कि ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है। वो क्यों समझ में आता है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड कंडीशंस, and therefore 23rd question will also be related to standard conditions. Tanay, comment. यस थैंक यू सर। Okay, thank you Tanay. Yes, Vedant, please ask. सर एक बार वो बताना कौन से ग्रुप को मतलब वो बोलते अल्कली अर्थ मेटल के हैलोजन वगैरह। हाँ ठीक है सर, जो 7th ग्रुप रहता है उसको हेलोजन फैमिली बोलते हैं। वेदांत अनम्यूट रहो, म्यूट मत करो वेदांत। यस सर। 7th ग्रुप फ्लोरीन फैमिली, ओके? 7th ग्रुप फ्लोरीन फैमिली is called as हेलोजन फैमिली। फर्स्ट ग्रुप मैं लिखवा के नहीं दूंगा, आपको लिखना है खुद से। और यस सर। अगर लिखना है तो YouTube पे वीडियो लेक्चर है, उसमें मिल भी जाएगा। अभी सिर्फ लिख लो, मैं ओरली बताता हूँ। फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? लिथियम फैमिली। जो हाइड्रोजन के नीचे वाली चीज है वो अल्कली मेटल्स है, ओके? यस सर। सेकेंड ग्रुप इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये कौन सी फैमिली है? बेरिलियम फैमिली है। लिथियम के बाद जो बेरिलियम है दैट इज बेरिलियम फैमिली, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर उसके बाद बोरॉन को बोरॉन फैमिली बोलते हैं। बोरॉन के बाद आता है बी सी, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। उसको उसके पहले पहले एलिमेंट से याद रख लेना। फिर चार चीजों का नाम अलग से पता करना चाहिए हमें। अल्कली मेटल्स पहला वाला ग्रुप, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दूसरा वाला ग्रुप, हेलोजन फैमिली तीसरा 7th वाला ग्रुप, और जीरो गैसेस 8th वाला ग्रुप। जीरो गैसेस, जीरो गैसेस नहीं, नोबल गैसेस, जीरो ग्रुप, नोबल यस सर। गैसेस जीरो ग्रुप। ओके वेदांत? यस सर। वेदांत क्लास में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या कनेक्टिविटी में वगैरह? मेरी आवाज ठीक से आ रही है वेदांत? ठीक से आ रही सर। और स्क्रीन पे भी बराबर दिख रहा है? यस सर बराबर दिख एक वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा जिसमें 26 क्वेश्चन तक लिखा है, बराबर? रहा। यस सर। ठीक है, थैंक यू वेदांत। ये मैंने इसलिए पूछा बिकॉज समवन सेंट मी व्हाट्सएप मैसेज कि कुछ कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रहा है। ओके, एनीवेज, सो वी विल मूव अहेड। 25 तक किसी को कोई डाउट नहीं है? दिस इज माय अजम्पशन। नयन, नयन प्लीज आस्क योर डिफिकल्टी। Nayan, I cannot hear you properly.
Okay, guys, please give me 2 minutes. Do not leave the meeting. Do not leave the group. I am connected. Please wait. There is some error with the meeting. Some students have not joined. So the students who are there in the meeting group, please wait. Do not leave the group. I'm writing some information on your WhatsApp groups. Meeting छोड़ के मत जाओ.
Okay, the students who are present in this group, we will start the class in the next 5 minutes. A new link will be shared. Okay, a new meeting ID will be generated and we will start the class over there. Please leave this meeting room. A new link will be shared on the WhatsApp group. New link will be shared on the WhatsApp group. Please leave this meeting room ASAP. A new meeting ID will be generated. Please leave this meeting room right now. A new meeting ID is being generated. It will be shared with